अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कल मैं अपने यूट्यूब चैनल को देख रहा था तो उसके अंदर मेरे एक वीडियो पर मैंने एक कमेंट पढ़ा। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था, शायद सपोर्ट और रेजिस्टेंस में लेकर शायद हमारी क्लास का कोई एक टॉपिक था। मैंने सोचा कि चलो यूट्यूब पे डाल देते हैं, तो वो यूट्यूब पे डाला था तो उस वीडियो के नीचे ये कमेंट आया था एक हज़रत का। तो कमेंट पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा आज तक तो मैंने कभी किसी के कमेंट का जवाब नहीं दिया, तो मैंने आज सोचा कि चलो लिख देता हूँ थोड़ा सा मैं, या फिर कुछ बोल देता हूँ इनको भी। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये जिसने भी कमेंट किया ना, उसका नाम है मिस्टर सुल्तान। क्या नाम है? मिस्टर सुल्तान। अब ये कोई मुसलमान ही है। आज तक मेरे जितने भी वीडियोस हैं उन तमाम वीडियो पर मैंने कभी किसी गैर मुस्लिम का कमेंट नहीं देखा, ना ही किसी गैर मुस्लिम ने, किसी हिंदू ने उस पर कमेंट किया हो कुछ गलत। लेकिन जब भी मैंने कोई कमेंट देखा है ना, अगर ऐसा निगेटिव कमेंट जो कुछ लिखा हुआ है उल्टा सीधा, तो वो अक्सर मुसलमान का है। मुझे समझ में नहीं आता कि इस कौम का क्या इलाज हो। आज जो आए दिन पिट रहे हैं ना, जिनकी धुलाई हो रही है, वो ऐसे लोगों की होती है। इन लोगों की वजह से कुछ गरीब पिसे जाते हैं। आज तक किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में, किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट में किसी गैर मुस्लिम ने कोई ऐसा कमेंट नहीं किया, लेकिन ये एक सुल्तान नाम का है, पता नहीं कैसा सुल्तान है। अब इसके कमेंट का जवाब मैं अच्छा खासा दे सकता हूँ, मेरे भी मुंह में ज़बान है, मुझे भी बहुत अच्छी अच्छी बातें आती है बोलने की, लेकिन इस जैसी सोच नहीं है मेरी। शायद इनके बाप की गलती होगी, मुझे तो नहीं लगता इसकी गलती है। अगर इसके बाप ने वो गलती नहीं किया होता तो शायद आज ये कमेंट ही नहीं करता। बहरहाल कमेंट पढ़िए क्या लिखा है। अबे चोमू, पहले खुद तो सीख ले ट्रेडिंग। लिटरली ये स्ट्रैटेजी पैसा बनाएगा भी या भाई, पता नहीं क्या लिखा है। मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम नहीं करता, मार्केट डेटा फिचिंग से ट्रेड करते भाई। अब ये अपने आप को इतना बड़ा तीसमार खान समझ रहा है, अपने आप को बहुत बड़ा ट्रेडर समझ रहा है, पता नहीं क्या समझ रहा है। ये कह रहा है कि मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम नहीं करता है, मार्केट डेटा फिशिंग से चलता है, उससे ट्रेड करता है। ठीक है, मेरा जो वीडियो था जिसके अंदर इसने ये कमेंट किया था, मैंने उस वीडियो में कहीं ये नहीं कहा था कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस से पैसा बनता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस बस एक लॉजिक के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उससे व्यू पॉइंट क्रिएट किया जाता है। जब भी मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाते हैं या ड्रॉ करते हैं, तो उस सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने का मकसद ये नहीं होता है कि हम यहाँ से ट्रेड ले रहे हैं या फिर यहाँ से ऐसा होगा वो होगा। एक व्यू पॉइंट क्रिएट करना है कि ठीक है, हमने एंट्री ली है, अगला रेजिस्टेंस कहाँ है या अगला सपोर्ट कहाँ है जहां से हम अपना स्टॉप लॉस लेंगे या फिर हम अपना टारगेट लेंगे। एक व्यू पॉइंट बनाने के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिखते हैं। लेकिन ये इतना बड़ा ट्रेडर है, पता नहीं क्या है, ये अपने आप को तीसमार खान समझ रहा है। ये कह रहा है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस से पैसा नहीं बनता। ठीक है भाई, अगर पैसा जिस चीज से बनता है, तुम इतने अच्छे ट्रेडर हो, तुम सब कुछ जानते हो मार्केट के बारे में, तो आओ ना, आओ यूट्यूब पर सिखाओ लोगों को, बनाओ अपने कोर्सेस, दो लोगों को सिखाओ। मैं अक्सर यूट्यूब पर वीडियोस पोस्ट नहीं करता। एक और कमेंट आया था, मैंने उसका भी जवाब नहीं दिया। उस कमेंट में तो ये लिखा था कि आप यूट्यूब पर वीडियोस डालते हो आप लोग सिर्फ वॉच टाइम बढ़ाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। अगर मुझे यूट्यूब पर वॉच टाइम बढ़ाने के लिए या फिर यूट्यूब से पैसा कमाने के लिए वीडियो डालना होता तो मैं हर रोज डालता, रोज वीडियोस। मेरे पास बहुत सारे कंटेंट पड़े, मैं हर रोज यूट्यूब पे डालता, इधर उधर की बातें हर रोज यूट्यूब पर आता। या पैसा कमाना ही चाहता तो यूट्यूब पर आकर मैं भी ठुमके लगाता। लेकिन मैंने सोचा कि चलो, काफी मेहनत के बाद, बहुत कोशिशों के बाद हमें शेयर मार्केट की कुछ जानकारी हासिल हुई, हम शेयर मार्केट के जरिए हम थोड़ा बहुत पैसा कमा रहे हैं। तो अपने कौम के कुछ लोग हैं जो बेचारे इधर उधर दर बदर की ठोकरें खाते हैं, कुछ उलमाए कराम हैं जिनके लिए एक अच्छा रास्ता हो सकता है कमाने का। तो सोचा कि चलो इनके लिए भी कुछ फायदे की चीज की जाए। तो ये सोचकर हमने कुछ कोर्सेज बनाए, जो जितनी चीजें मुझे पता थी, जितना मैंने सीखा था। मैंने अपने सफर में, ट्रेडिंग के सफर में लाखों रुपए खर्च किए, हजारों रुपए देकर कोर्स मैंने भी किया, मैंने भी सीखा। तो जब मैं सीख रहा था तो अक्सर ऐसे टीचर मिले जो सिर्फ फ्यूचर ऑप्शन सिखाते थे, ऐसी चीजें सिखाते थे जिससे, जो कि हराम है, जायज भी नहीं है और जिससे पैसा बनना नामुमकिन था। लेकिन ठोकर खा खाकर मेहनत करने के बाद में हमें वो सारी चीजें पता चली कि जिससे पैसा कमाया जाता है। तो हम तो अपनी जगह पे ठीक है, हम कमा रहे हैं पैसा, चाहे वो डेली का 500 हो, 1000 हो, 10,000 हो, जो भी हो, हम कमा रहे हैं। तो आए दिन मैं यूट्यूब पे देख रहा था
कि बहुत सारे लोग ट्रेडिंग को लेकर परेशान हैं सीखने में, और जो लोग सिखा रहे हैं वो अक्सर गैर मुस्लिम है, वो अपने हिसाब से सिखा रहे हैं, उनकी कोई गलती नहीं है। वो लोग फ्यूचर ऑप्शन सिखाते हैं जो कि मुसलमानों के लिए जायज़ नहीं है। बहुत सारे लोग यूट्यूब पर इधर उधर की वीडियोस देखकर लॉस कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें सोचकर मैंने शुरू किया सिखाना कि चलो सिखा देता हूँ, जबकि आपको यकीन नहीं आएगा। मैं जब ट्रेडिंग सीख रहा था तो मैं ट्रेडिंग सीखने के लिए जितना मैं खर्च किया हूँ ना, आप सोच भी नहीं सकते। लाखों रुपए देकर हमने सीखा। एक एक दिन का 2-2, 3-3 हज़ार, 1-1 हज़ार रुपए देते थे। एक एक स्ट्रैटेजी सीखने के लिए 5-5 हज़ार रुपए हमने खर्च किए। लेकिन ये सारा नॉलेज मैं सिर्फ 2,500 रुपए में अभी ऑफर में दे रहा हूँ। 17-18 तारीख को जो मेरा ऑफर आता, 2,500 में, जो कि ना के बराबर है। अगर आप देखेंगे तकरीबन 150 वीडियोस बनाने में जितना खर्च हुआ है ना, उसके हिसाब की वो फीस भी नहीं है। ये सिर्फ आप लोगों को सिखाने के लिए है कि आप लोग सीखो ताकि आपका लॉस ना हो, और जो सीखना चाह रहे हैं वो इधर उधर भटक रहे हैं, उनको भटकना ना पड़े। वरना मैं भी अपने कोर्स की फीस 10,000, 15,000, 20,000 रखता और उधर से कमाता। पैसा कमाने के लिए तो मैं भी अपने कोर्स की फीस बढ़ा सकता था। ये 2,000, 2,500, 3,000 में देने की क्या जरूरत है। वैसे 5,000 रुपए मैंने बहुत कम फीस रखा था अपने कोर्स की, फिर भी उस 5,000 में भी मैंने अभी 18 और 20 तारीख तक, 20 सितंबर को जो ऑफर दिया है, उसके अंदर सिर्फ 2,500 रुपए में पूरा कोर्स दे रहा हूं। हमारा टेक्निकल वाला कोर्स भी, जिसमें मैंने कंप्लीटली चार्ट रीड करने का तरीका, सपोर्ट, रेजिस्टेंट, ट्रेंड लाइन, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, किस तरह ट्रेड होता है, इंस्टीट्यूशंस के जोन क्या होते हैं, किस तरह जोन से हम ट्रेड करते हैं। फिर उसके अलावा जो हमारा स्ट्रैटेजी वाला कोर्स है, 7 स्टेप प्रोसेस वाला कोर्स है, जिसके अंदर मैंने सिखाया कि किसी भी शेयर को खरीदने के लिए 7 चीजें को देखिए। वो 7 चीजों पर वो शेयर हमारे रडार में आता है या हमें खरा मिलता है तो हम उसमें एंट्री करते हैं। हमें वो 7 चीजें फॉलो अगर होती है उस चीज के अंदर, तब हम उसके अंदर एंटर करते हैं। फिर उसके बाद मैंने उसके अंदर स्ट्रैटेजी सिखाए, 5-6 स्ट्रैटेजी सिखाए। उस स्ट्रैटेजी के जरिए आप ट्रेड ले सकते हो। बहुत कुछ है, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट। तो ये जो दोनों पार्ट थे कोर्स के हमारे, टेक्निकल वाला पार्ट और स्ट्रैटेजी वाला पार्ट, 7 स्टेप वाला पार्ट, तो ये दोनों कोर्स की कीमत मिलाकर 5,000 रुपए होती थी। मैंने कहा कि चलो दोनों कोर्स आप लोग 2,500 में लो, सीखो। जिसका एक्सेस पहले आपको 3 महीने 4 महीने का मिलता था, अब मैंने दोनों कोर्स का एक्सेस भी आपको 6 महीने का दे दिया। लो आराम से सीखो। तो ये सिर्फ भाई आप लोगों की सेवा है, यहाँ पैसे लूटने का काम नहीं है, या ना ही पैसा कमाना मकसद है इसका। खामखा ये कमेंट करके क्या साबित करना चाह रहे हो भाई आप? अगर आपको इतना ही पता है तो करो ना, सिखाओ लोगों को, कौम का फायदा करो। बहुत सारे लोग हैं, अगर मैं आपको यकीन नहीं आएगा, मेरा शेयर मार्केट का काम खत्म होने के बाद सुबह 9:15 से लेकर 3:30 तक इंडियन मार्केट का टाइम है। इस बीच ही मैं अपना प्रॉफिट लॉस कर लेता हूं, जो भी है। सुबह आधा 1 घंटे में हम लोगों का जो भी है 1,000, 2,000, 5,000 का प्रॉफिट हो जाता है। उसके बाद का जो मेरा टाइम होता है ना, आपको यकीन नहीं आएगा, मैं पूरा कौम की खिदमत में लगाता हूं। ऐसे ऐसे मसले में देखता हूं कि पैसों के लिए औरतें हमारी कहां जा रही है, पैसों के लिए हमारे मर्द क्या कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं। ये सब देखकर तकलीफ होती थी, जिसकी वजह से मैंने कहा कि चलो आवाम को एक रास्ता है ऐसा जहां से अच्छा खासा पैसा कमाया जा सकता है, सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ। इसके लिए ना आपको किसी के पैर पकड़ने की जरूरत है, ना कोई बड़ी शॉप खोलने की जरूरत है, ना लाखों रुपए का कैपिटल की जरूरत है। थोड़ा बहुत कैपिटल लेके आप रोजाना का 500, 1,000 रुपए आराम से कमा सकते। ना टोकरी ढोने की, ना सड़क पर ठेला लगाने की जरूरत है, ना केले सब्जी बेचने की जरूरत है। ये सारे दुकान लगाने के बाद भी दिमाग में हमेशा एक टेंशन रहता है, क्या पता मेरी दुकान चलती कि नहीं चलती। फिर अचानक कहीं कोई हादसा हो गया, किसी का दुकान तोड़ दिया, किसी का जला दिया। ये सारी चीजों से बचाने के लिए मैंने कहा कि जब जो चीज हमें पता है हम आवाम को बता दें, ताकि उन्हें भी रास्ता मिल जाए कि पैसा कमाने का तरीका क्या होता है। ऐसा नहीं है कि शेयर मार्केट से पैसा नहीं कमाया जाता है कमाया, लेकिन इसके लिए प्रॉपर सीखना पड़ता है। अब जैसे इस हजरत ने लिखा है यहाँ पे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस से पैसा नहीं बनता है, लेकिन सपोर्ट और रेजिस्टेंस को एक लॉजिक के तौर पर यूज किया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया तो अब यहां से एक ट्रेड मिल सकता है। इसके ब्रेकआउट ब्रेकडाउन से ट्रेड मिलता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस से हम एक व्यू पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं। हम छोटे बड़े टाइम फ्रेम पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसलिए ड्रॉ करते हैं। कौन कहता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस से पैसा नहीं बनता? अरे लेकिन सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो आपको व्यू पॉइंट बनाने में तो मदद कर रहा है ना। अब आइए मैं आपको मार्केट में एक मिसाल भी दिखाना चाह रहा हूं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को एक नहीं, आप जो स्क्रिप्ट बोलोगे उसमें मैं दिखाऊंगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का क्या लॉजिक होता है। तो ये 1 मिनट के लिए मैं हटा दूं यहां से, उसके बाद हम देखते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखिए, ये एक चार्ट है, ठीक है, XYZ कंपनी है, कुछ भी कंपनी आप यहां देख लीजिए। बस इसके अंदर मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लॉजिक समझाना चाह रहा हूं। क्या होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लॉजिक?
अब यहां पर ये ट्रेंड चल रहा है, ये डाउन ट्रेंड है, ठीक है, ये जो ट्रेंड है ये डाउन ट्रेंड है। लेकिन इस ऐसी सिचुएशन में अगर कोई इस शेयर को खरीदना चाहता है तो वो कैसे खरीदेगा, क्या व्यू पॉइंट बनाएगा कि कहीं भी आके शेयर खरीद लेगा। कुछ लोग होते हैं कि कहीं पे भी देख रहे हैं कि हाँ ऐसा ऐसा लग रहा है, मार्केट भाग रहा है, चलो खरीद लेते हैं। ऐसा नहीं होता है। आप जब भी कोई शेयर खरीदते हैं तो पहले उसकी एनालिसिस करना पड़ता है, उसके चार्ट को रीड करना पड़ता है, चार्ट में क्या चल रहा है, आखिर चार्ट क्या बोल रहा है, कहाँ पे क्या बाइंग सेलिंग हो रही है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है, डिमांड जोन्स क्या है, उसके अंदर सप्लाई कहाँ पे है, डिमांड कहाँ पर है। ये सारी चीजें सिखाई जाती है कोर्स के अंदर, ये आपको यूट्यूब पर नहीं मिलने वाली है। यूट्यूब पर है कुछ ऐसे, मेरे भी मुंह में गलत बात आती है, कुछ ऐसे लोग हैं जो कमेंट करते हैं, अक्सर मुसलमान ही है ऐसे, गैर मुस्लिम कोई नहीं है, उनको क्या दोष देंगे। अब यहां पर देखिए प्राइस के अंदर जब ये चार्ट आपके सामने आया तो मुझे यहां पर एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ठीक है। अगर मुझे बाय करना है तो मैं अपनी पोजीशन में या फिर मुझे वो लेवल मिले, वो जगह मिले, कंफर्म हो, तब मैं एंट्री करूंगा इसके अंदर। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि कोई डिमांड जोन है या कोई सप्लाई जोन मुझे ऐसा मिलता है जहां से प्राइस के अंदर डिमांड आ सकती है, या कोई ऐसा रेजिस्टेंस है जो उसके ब्रेकआउट के बाद मुझे वहां से ट्रेड मिल सकता है। ये देखने के लिए हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। तो अब यहाँ पर ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, इस डाउन ट्रेंड के अंदर मुझे एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है जो साफ आपको भी नजर आ रहा होगा। तो मैं वो रेजिस्टेंस यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। खासतौर से रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए हम एक हॉरिजेंटल लाइन का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो ट्रेंड लाइन हो या फिर हॉरिजेंटल लाइन हो। अगर डाउन ट्रेंड में है तो हम ट्रेंड लाइन यूज करेंगे, अगर आपको एक सीधे पॉइंट्स मिल रहे हैं तो आप एक हॉरिजेंटल लाइन के जरिए भी कर सकते हैं। लेकिन यहां पर एक चीज और है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए क्या हम सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करें या फिर एक बॉक्स ड्रॉ करें। बॉक्स मतलब क्या, जो कैंडल होती है, अब मिसाल के तौर पर ये एक कैंडल है, इसके बॉडी जो है आप यहां पर देख रहे होंगे, ये कैंडल की बॉडी है कौन सी, ये जो ग्रीन कैंडल है, इसके अंदर ये जो भरी हुई है इसको हम बोलते हैं बॉडी। और ऊपर और नीचे की साइड में अगर आपको कैमरे में दिख रहा है तो आप देखिए इसे, तो इसके ऊपर और नीचे जो लकीर है ना, इसको हम शैडो बोलते हैं, कोई इसे विक बोलते हैं, बहुत अलग अलग लोग अलग अलग टाइप से बुलाते हैं। तो ज्यादातर इसे विक ही कहा जाता है, शैडो भी बोलते हैं। तो ये जो ऊपर की लाइन है ना, ऊपर की और नीचे की लाइन, ये हमें हाई और लो रेंज के बारे में बताती है कि प्राइस में कितना, कहां तक नीचे आई थी, लो कितना था इसका, और ऊपर कहां तक गई थी, हाई कहां तक था इसका प्राइस का। तो ये चीजें बताती है। और जब भी हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं तो ड्रॉ करने के लिए एक सवाल ये पैदा होता है कि हम बॉडी के हाई से क्लोजिंग से लेकर क्लोजिंग टू क्लोजिंग हम रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करेंगे या विक के हाई से हम लाइन ड्रॉ करेंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पर प्राइस क्लोज हुई है, बॉडी ये प्राइस का क्लोज है, अब यहां से इस पॉइंट को कनेक्ट करके रेजिस्टेंस लाइन या फिर जो भी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वो इस यहां से क्लोजिंग से करें या फिर विक के हाई से करें, ये एक सवाल पैदा होता है। तो यहां मैं आपको एक बात बताऊं कि जब भी आप कोई रेजिस्टेंस या सपोर्ट ड्रॉ करते हैं ना, तो बॉडी से जो विक की हाई होती है ना, बॉडी का क्लोजिंग पॉइंट और विक का हाई पॉइंट, अगर आप रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हैं, अगर आप सपोर्ट ड्रॉ करेंगे तो यहां ओपनिंग पॉइंट और नीचे का लोएस्ट पॉइंट, ये दोनों पॉइंट को मिलाकर एक बॉक्स को ड्रॉ कीजिए ताकि आपको सही चीज मिल जाए। इससे क्या होता है, अगर आप बॉडी का क्लोजिंग पार्ट और विक का हाई पार्ट, ये दोनों को मिलाकर अगर आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो अगली बार उस पूरे बॉक्स में से कहीं से भी रेजिस्टेंस लेने के प्राइस के चांसेस होते हैं। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको ड्रॉ करके ही दिखाता हूं, जैसे कि यहां पर मुझे रेजिस्टेंस मिल रहा है। अब ये देखिए, ये विक है, यहां पे इस विक से ये बॉडी का क्लोजिंग पार्ट, यहां पे देखिए, यहां पे मैंने क्या किया, इस विक का हाईएस्ट पॉइंट और बॉडी का क्लोजिंग पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करके एक बॉक्स ड्रॉ कर दिया, एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ये पूरी लाइन है। और अगली बार प्राइस जो है यहां से जब नीचे से दोबारा ऊपर आ रही है, आप देखिए यहां पर जैसे ही आ रही है तो यहां से वो प्राइस रिवर्स हो रही है। क्यों रिवर्स हो रही है, क्योंकि प्राइस ने इसी लेवल से एक क्या किया है, रेजिस्टेंस लिया है। रेजिस्टेंस लिया है मतलब क्या, यहां से दोबारा सेलिंग हुई। क्यों हुई, क्योंकि यहां से ये जो पॉइंट बना था, ये जो पॉइंट बना था, मतलब क्या, प्राइस में यहां से सेलिंग आई थी। वैसे तो सेलिंग पूरा एक जोन है ये, लेकिन मैं बस यहां से स्टार्ट करके आपको देख रहा हूं, करंट मार्केट से थोड़ा सा पीछे। तो यहां पे जो सेलिंग यहां से हुई थी, अगली बार जब प्राइस यहां पर आई
तो दोबारा प्राइस ने यहां से क्या किया है, रेजिस्टेंस लिया है। तो ये दो पॉइंट को मिलाकर, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाकर हम क्या करते हैं, एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करते हैं। क्यों ड्रॉ करते हैं, ये व्यू पॉइंट बनाने के लिए कि अगली बार प्राइस अगर यहां आएगी तो दोबारा यहां से क्या हो सकती है, रेजिस्टेंस ले सकती है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि जिन्होंने भी यहां पे सेल किया था ना, वो ये चाहते थे कि प्राइस यहां से नीचे जाए और उन्हें प्रॉफिट हो और वो कहीं पे जो है प्रॉफिट बुक कर ले। सेल किया था जिन्होंने भी यहां से सेल किया था, मतलब क्या, यहां महंगे पे सेल किया है, सस्ते में जाके खरीद लेंगे और बीच का फायदा उठाएंगे। और जिन्होंने भी यहां से सेल किया होगा वो ये चाह रहे हैं कि प्राइस नीचे जाए तो उन्हें प्रॉफिट हो। लेकिन हुआ क्या, प्राइस दोबारा उन्हीं के लेवल पे आई। कहां पे आई, यहीं पे आ गई। मतलब इनकी जो लेवल थी लगभग 400 450 के करीब प्राइस में इन्होंने खरीदा था, दोबारा प्राइस उसी लेवल पर आ गई, सॉरी 600 के करीब में इन्होंने खरीदा था, दोबारा प्राइस 600 के पास आई। तो अब ये लोग क्या सोचेंगे कि हमने तो खरीदा था प्रॉफिट के लिए, लेकिन इसमें क्या हुआ है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है। हमने 600 पे खरीदा था, प्राइस भले आई होगी 500 पे, लेकिन फिर से प्राइस 600 पे आई। तो वो अपनी पोजीशन को क्या करते हैं, डिफेंड करने की कोशिश करें कि नहीं चलो थोड़ा सा और सेल करते हैं, हो सकता है प्राइस अब की बार नीचे जाए हमारे सेल करने की वजह से, या फिर और भी लोग सेल कर रहे होंगे जिन्हें ये एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है कि यहाँ से प्राइस नीचे गिरेगी, तो जिसकी वजह से उनके सेल करने की वजह से प्राइस फिर से क्या हो रही है, नीचे आ रही है। मतलब क्या, रेजिस्टेंस ले रही है, नीचे आ रही मतलब रेजिस्टेंस ले रही है। अब क्या होगा देखिए, यहां पे उन्होंने पहली बार सेल किया था, अगली बार जब प्राइस उनके लेवल पर आई उन्होंने डिफेंड किया अपनी पोजीशन। क्या किया, डिफेंड किया, एवरेज किया। पहले यहां पे मान लीजिए 100 क्वांटिटी उन्होंने सेल किया होगा, अब दोबारा जब पोजीशन पर उसी लेवल पर प्राइस आ रही है तो वो तो चाहेंगे ना कि उनको लॉस ना हो, क्योंकि अगर उनकी पोजीशन के उनके लेवल के ऊपर अगर प्राइस जाती है तो उनको तो लॉस होगा। वो चाहते हैं प्राइस नीचे रहे, नीचे की तरफ जाए तो उनको प्रॉफिट हो, जो सेल कर रहे हैं पहले। लेकिन क्या हो रहा है, जब प्राइस उस लेवल पर आई तो वो ये कोशिश करेंगे कि हमें लॉस होने के बजाय हम यहाँ और ज्यादा सेल करेंगे। क्या करेंगे, और ज्यादा सेल करेंगे। अब ये कोई अकेले आदमी का काम नहीं होता है। यहाँ पे एक सवाल आ रहा है, वो कमेंट जिसने किया था ना वो और यहाँ पे कमेंट कर सकता है कि भाई एक के सेल करने से कैसे। भाई मार्केट में हजारों लाखों ट्रेडर्स बैठे हुए हैं, इंस्टीट्यूशंस बैठे हुए हैं, FIIs DIIs बैठे हुए हैं जो ये काम कर रहे हैं। हो सकता है ये किसी एक इंस्टीट्यूशंस का काम हो, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना कोई इंस्टीट्यूशन बना रहे हो, कोई बड़े ऑपरेटर्स बना रहे हो। तो ओवरऑल यहां से दो मर्तबा जो पॉइंट्स मिले, ये दोनों कि प्राइस ने यहां पे पहले सेल हुई, अगली बार जब यहां पर आई तो उन्होंने अपनी पोजीशन को डिफेंड किया, एवरेज किया कि प्राइस यहां से नीचे जाए तो उन्हें प्रॉफिट हो। तो जैसे ही प्राइस इस लेवल पर आई उसके बाद फिर से यहां पर क्या हो रही है, सेलिंग हो रही है, प्राइस नीचे आ रही है। तो ये तो खुश होंगे ना कि चलो हाँ हमने अपनी पोजीशन को डिफेंड करने में कामयाब हो गए और प्राइस यहां से नीचे आ गई। लेकिन हुआ क्या, हो सकता है कोई और बड़ा ऑपरेटर आ गया हो, कोई और बड़ा इंस्टीट्यूशन आ गया हो, वो और ज्यादा यहां से बाइंग करना शुरू कर दिया हो कि नहीं मुझे तो बस प्राइस को ऊपर ही ले जाना है, और वो बाय करते करते दोबारा फिर से यहां पे ला, फिर से उसी लेवल पे, उसी रेजिस्टेंस लेवल पे प्राइस को ले आए बाय करते करते। बहुत सारे लोग, अकेले तो नहीं, बहुत सारे लोग ट्रेडिंग करते रहते हैं हमेशा, लाखों लोग। तो जब वो प्राइस दोबारा उस लेवल पर आएगी तो हमने क्या सोचा था कि हम ये रेजिस्टेंस क्यों ड्रॉ कर रहे हैं कि प्राइस यहां से क्या करेगी, रेजिस्टेंस लेगी। तो जब तीसरी बार इसमें यहां प्राइस यहां पर पहुंची तो जो ये पहले जिन्होंने सेल किया था, दोबारा जिन्होंने सेल किया था, वो तीसरी बार भी कोशिश ये करेंगे कि हम अपनी पोजीशन को डिफेंड ही करें। पहली बार मान लीजिए उन्होंने यहाँ पे 100 क्वांटिटी में सेल किया होगा, दूसरी बार उन्होंने यहाँ पे 200 क्वांटिटी सेल कर दी। अब तीसरी बार वो फिर सोच रहे हैं कि चलो एक बार और कोशिश करके देख लेते हैं, थोड़ा और सेल करके देख लेते हैं। यहाँ मान लीजिए 200 और सेल कर दिया। और कुछ नए ट्रेडर जो चार्ट देख रहे हैं, जिनको ये लग रहा है कि ये एक रेजिस्टेंस है और प्राइस यहां से रेजिस्टेंस लेके नीचे जा सकती है, 2 मरतबा प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया है, तीसरी बार भी रेजिस्टेंस ले सकती है और प्राइस यहां से नीचे जा सकती है, तो वो लोग भी ऐसी सूरत में यहां पर कूद जाएंगे और वो लोग भी यहां से क्या करेंगे, सेल करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से प्राइस यहां से क्या होगी, फिर से रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगी। मतलब जो पुराने ट्रेडर थे, यहाँ पे भी कुछ नए ट्रेडर आए होंगे, कुछ पुराने ट्रेडर होंगे, और यहाँ पर भी नए ट्रेडर भी आ गए, पुराने ट्रेडर भी आ गए। उन सब ने मिलकर सेलिंग की, जिसकी वजह से प्राइस ने क्या किया, यहां से यू टर्न लिया। क्या किया, प्राइस ने इस रेजिस्टेंस से यू टर्न लिया। तो यह होता है रेजिस्टेंस का लॉजिक।
अगर आप इस हिसाब से सोचेंगे तो आप अपना एक व्यू पॉइंट बना पाएंगे कि यहां पे क्या हो सकता है। मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस से नहीं चलता, लेकिन एक सोच से चलता है मार्केट। इंसान की सोच होती है कि यहां ये चीज होगी, ये हो सकती है, और वो उस हिसाब से काम करते हैं, तब जाकर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनता है। अब यहां पे देखिए, अगर मान लीजिए कि प्राइस यहां से क्या हुई, रेजिस्टेंस लेके नीचे आई, लेकिन फिर भी प्राइस दोबारा उस लेवल पर आती है, दोबारा उसी लेवल पर आती है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो सकता है? दो चीजें हो सकती है, या तो प्राइस फिर से रेजिस्टेंस लेगी या वो लेवल ब्रेक हो जाएगी। कौन सी लेवल? ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हो जाएगी। अब अगर ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होती है तो क्या होगा, क्या लॉजिक हो इसके पीछे? मिसाल के तौर पर ये रेजिस्टेंस यहां से ब्रेक हो गया, तो जिन्होंने यहां पे सेल किया था, दोबारा उन्होंने यहां पे क्या किया? डिफेंड किया, एवरेज किया, तीसरी बार भी डिफेंड किया, और भी नए ट्रेडर्स भी यहां पे डिफेंड किए होंगे कि ठीक है ये एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। लेकिन जैसे ही ये लेवल ब्रेक होती है, ये सारे सेलर इसमें ट्रैप हो गए, फंस गए, अब इनको लॉस नजर आ रहा है। क्या हो रहा है? अब इनको लॉस नजर आएगा। यहां तो चलो कुछ प्रॉफिट नजर आया होगा, और जैसे ही ये लेवल ब्रेक हो गई, इनको क्या अब लॉस नजर आएगा? क्यों? क्योंकि इन्होंने सेल किया था 600 650 के करीब में, अब आ गई प्राइस 700 के पास, इनको तो पर शेयर 50 रुपए का नुकसान नजर आ रहा है ना। तो अब ये कोशिश करेंगे कि भाई हमें इस ट्रेड में फायदा ना तो ना सही, कम से कम नुकसान तो ना हो। क्या हो? नुकसान तो ना हो, जिसकी वजह से वो ये इंतजार करेंगे, ये कोशिश करेंगे कि प्राइस इसी तरह दोबारा नीचे आ जाए। कहां तक आ जाए? इनकी लेवल तक जहां पे इन्होंने बाय किया था। और जैसे ही प्राइस इनके लेवल पे आएगी, इनमें से बहुत सारे ट्रेडर एग्जिट करेंगे। एग्जिट करेंगे मतलब क्या करेंगे? जिन्होंने यहां पे सेल किया था, यहां पे सेल किया था, वो सब दोबारा अपनी पोजीशन से बाहर निकलने के लिए बाय करेंगे। एग्जिट करने के लिए बाय करना पड़ेगा। जो शॉर्ट सेल कर रहा है, जिन्होंने पहले सेल किया है, उनको दोबारा खरीदना पड़ेगा। तो वो क्या करेंगे? यहां पे एग्जिट करेंगे, जिसकी वजह से प्राइस यहां से सपोर्ट लेगी और ऊपर जाएगी। तो जिन्होंने यहां पे रेजिस्टेंस देखकर बाय किया था, अब वो यहां पे क्या कर रहे हैं? सपोर्ट बना रहे हैं, और प्राइस उसी लेवल से सपोर्ट लेकर दोबारा एक रैली कर रही है। तो इसी को सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस कहा जाता है, कि जो पहले रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बना। क्यों बना, इसके पीछे का लॉजिक भी मैंने समझाया, और इसे ज्यादा डिटेल में समझना है तो कोर्स ज्वाइन कीजिए। हमने कोर्स में मुकम्मल तकरीबन 150 से ज्यादा वीडियोस हैं। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, इंस्टीट्यूशंस के जोन, सप्लाई जोन, डिमांड जोन क्या होते हैं, किस हिसाब से ट्रेड होती है, लॉजिक क्या होते हैं, हर एक चीज उसके अंदर कवर किया है। यूट्यूब पर बस 1-2 वीडियोस पोस्ट करते हैं ताकि आप लोगों को समझे थोड़ा बहुत कि सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए। यूट्यूब पर कोई कोर्स की वीडियोस नहीं डालता। बहुत सारे लोग हैं, मेरे 150 वीडियो पड़े हुए हैं, फला का कोर्स ले लो, यूट्यूब पर फ्री है। भाई फ्री वाला सामान फ्री जैसा रहेगा। ये 2-2.5 हजार रुपए मैं ले रहा हूं ना, वो बस कोर्स बनाने के चार्जेस हैं, और वो भी आपको इसलिए देना है ताकि उस चीज की अहमियत हो, आप फिक्र से वो चीज देखें, सीखें। वरना पैसा कमाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। मुझे अगर यूट्यूब के जरिए पैसा कमाना होता ना, हर रोज वीडियो पोस्ट करता, मैं भी आकर यहाँ कुछ और कर लेता, ठुमके लगा लेता, जिससे मुझे रोज व्यू पॉइंट, बहुत सारे व्यूज मिल जाते और मेरा भी पैसा कमाई चलता। हफ्ते 2 हफ्ते में 15 दिन में मेरा एक वीडियो आता है। मैं तो अभी तक मोनेटाइज भी नहीं किया अपना चैनल, तो वो अलग चीज है। आपको फॉलो करना है कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए। मैं कभी किसी वीडियो में बोला भी नहीं हूं कि फॉलो करो। तो जिसने भी वो कमेंट किया था ना, उसका जवाब देने के लिए मैंने आज का ये वीडियो बनाया है। आप इसे देखिए, समझिए। और जिन लोगों को भी कोर्स चाहिए ना, अभी 17 से 18 से लेके 20 तारीख तक मेरे कोर्स के अंदर ऑफर है। लाखों रुपए का कोर्स, हजारों का कोर्स मैं सिर्फ 2,500 में दे रहा हूं, ताकि आप लोग सीखें, शेयर मार्केट को समझें और उससे कुछ पैसा कमाना सीखें। ये रोज पर धक्के खाने से बेहतर है थोड़ा बहुत कैपिटल लेके घर में एक मोबाइल के जरिए, लैपटॉप के जरिए आप पैसा कमा सकते हैं। रास्ता है उसका। किसी ने एक और कमेंट किया था कि सर मुझे आपका पीएनएल दिखाओ, आप कितना पैसा कमा रहे हो, तब मैं आपका कोर्स लूंगा। भाई मेरे पीएनएल से आप कैसा पैसे कमाओगे? मेरे प्रॉफिट लॉस से आप पैसे कैसे कमाओगे? पीएनएल दिखाने को तो मैं दिखा दूंगा, रोजाना मैं भी शेयर करूंगा, मेरा आज 10,000 का प्रॉफिट, आज 20,000 का प्रॉफिट, 1 लाख का प्रॉफिट मैं भी दिखा सकता हूं। लेकिन मेरे पीएनएल को देखकर आप जज्बाती हो जाएंगे, वो पीएनएल दिखाकर कोई फायदा नहीं है। आपको सीखना है तो कोर्स लीजिए, नहीं सीखना छोड़ दीजिए। अगर आपको फिर भी पीएनएल देखना है तो मैं आपको दिखा सकता हूं, 1 मिनट।
अब आप स्क्रीन पे देखिए, ये मेरा पीएनएल है, ठीक है। मैं यहां से प्रॉफिट और लॉस ये दोनों हाइड कर दूंगा। यहां से भी जो मेरा प्रॉफिट नजर आ रहा है, ये प्रॉफिट मैं पूरा यहां से हाइड कर रहा हूं। बस ये आप देख लीजिएगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक का मेरा पीएनएल है। बस आप यहां पे देखिए मेरे प्रॉफिटेबल ट्रेड्स कितने थे और लॉस वाले, स्टॉप लॉस वाले कितने थे। यहाँ पे 4 स्टॉप लॉस, यहाँ पर 4 स्टॉप लॉस, यहाँ पर कुछ 6-7 स्टॉप लॉस। हर महीने ओवरऑल मैं भी प्रॉफिट में ही हूं, ऐसा नहीं है कि नहीं हूं। तो मेरा पीएनएल देखकर या मेरा प्रॉफिट लॉस देखकर किसी का फायदा होने वाला है नहीं। मैं बस आपको ये चाहता हूं कि मुसलमानों के लिए एक बहुत अच्छी चीज है, अगर कोई मुसलमान शेयर मार्केट सीखना चाहता है, वो कहाँ जाएगा भाई? उसको हलाल तरीके से शेयर मार्केट सीखना चाहता है, वो उसे हलाल तरीके से काम करना है मुसलमान। तो वैसे तो मेरी नज़र में कोई अभी तक ऐसा कोई टीचर मुझे मिला नहीं जो मुसलमान को शेयर मार्केट हलाल तरीके से सिखा सके। गैर मुस्लिम में बहुत सारे टीचर हैं, वो फ्यूचर ऑप्शन सिखा रहे हैं, उनके लाइन से बिल्कुल बेहतर है, लेकिन मुसलमानों को सही तरीके से काम करना, शेयर मार्केट के बारे में पूरी नॉलेज देना, कोई टीचर मिला नहीं। मुझे जो नॉलेज था, मुझे जितनी जानकारी थी, मैंने सोचा कि चलो मैं कोशिश करता हूँ मुसलमानों का फायदा कराऊं। ऊपर से ऐसे कमेंट्स लोगों के पढ़ूंगा तो भाई तकलीफ होती है इसमें। मेरे भी मुंह में जबान है, मैं किसी दिन कुछ उल्टी सीधी बात बोल दूंगा तो बुरा मत मानना फिर। इसलिए उल्टे सीधे कमेंट करने से बेहतर है, कौम का अगर कोई फायदा हो रहा है तो आप अगर नहीं कर सकते तो जो दूसरा कर रहा है उसको करने दो, वरना मुझे भी डालने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपना चल रहा है मेरा अच्छा खासा, मुझे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि चलो भाई कुछ वीडियोस के जरिए अगर कुछ लोगों का फायदा होता होगा इसीलिए डाल देते हैं। अगर व्यू पॉइंट जमा करना होता, व्यूज जमा करना होता, चैनल बढ़ाना होता तो मैं हर रोज वीडियो पोस्ट करता, यूट्यूब पर मैं भी तहलका मचा देता। मेरे पास भी बहुत सारे कंटेंट है, मैं वो सारी चीज़ों से दूर हूँ। जो सही तरीका है वो सही तरीका बता रहा हूँ। जिसे भी कोर्स लेना होगा वो 18 से लेकर 20 सितंबर तक कोर्स में ऑफर है, ले लो, आखिरी मौका है। अगर एक बार मैंने अपने कोर्स की फीस बढ़ा दिया तो फिर मैं भी कम नहीं करने वाला हूँ। आप जाकर जिसे सीखना है वो जाकर लेकर सीख सकते हैं। तो ये जो व्यू पॉइंट हमने क्रिएट किया, इसलिए अब चलिए, अभी तक तो हमने इस पर बात कर ली कि इस तरह हो सकता है, क्या ये रियल में होगा ये भी हम अभी देखेंगे। क्या ये रियल में, जिस तरह मैंने अभी यहाँ पे आपको समझाया है, जो लॉजिक बताया, क्या ये रियल में ऐसा हो सकता है क्या? अब हर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऐसे काम नहीं करेगा, लेकिन उसके लिए रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट के साथ अगर आप ट्रेड करेंगे तो हो सकता है आपके 10 में से 4 ट्रेड के अंदर स्टॉप लॉस जाए और 6 ट्रेड में आपको प्रॉफिट हो, या हो सकता है आपके 5 ट्रेड में नुकसान हो, आपको स्टॉप लॉस मिले, और 5 ट्रेड में आपका प्रॉफिट हो। तो ये सारी चीजें रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के साथ, पोजीशन साइज के साथ आप डिसाइड कर सकते हैं आपका रिस्क रिवॉर्ड कितना होना चाहिए। अगर आप 1000 का लॉस ले रहे हैं तो प्रॉफिट कितना लेंगे, ये सारी चीजें कोर्स में सिखाई जाती है, समझाई जाती है। तो जरूरी नहीं है कि हर रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के बाद ऐसा ही होगा या हर सपोर्ट के ब्रेकडाउन के बाद ऐसा ही होगा, लेकिन उसे एक व्यू पॉइंट के साथ, एक सोच के साथ ट्रेड लिया जाता है और उसे ट्रेल करके एक लंबे प्रॉफिट के लिए जा सकता है आदमी, एक लंबा प्रॉफिट उसमें कैच कर सकता है। तो आइए इसे थोड़ा सा रिप्ले करके हम देखेंगे कि क्या यहाँ पे ऐसा हो सकता है। तो जो स्क्रीन पे मैंने अभी लिखा है, जो बनाया था, इसको हटा देता हूं। चलिए अब यहाँ पे देखिए, मैंने क्या कहा कि प्राइस अगर ब्रेकआउट आती है तो जो यहाँ पे सेलर हैं वो क्या करेंगे, दोबारा उनकी लेवल पर आने के बाद बाय करने की कोशिश करेंगे और अपनी पोजीशन में से निकलने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें लॉस नजर आ रहा था और अब वो ये सोच रहे हैं कि हमें इस ट्रेड से ना फायदा चाहिए ना नुकसान, कम से कम ब्रेक इवन पे निकल जाए। तो यहाँ पे देखिए, मैं इसे रिप्ले कर रहा हूं, आप यहाँ पे देखते रहिए। अब यहाँ पे देखिए, अब ये लेवल हो गई ब्रेक। अब दोबारा जैसे ही प्राइस उस लेवल पर आई नीचे ही, तो यहाँ पे देखिए फौरन सबने यहाँ पे निकलना शुरू कर दिया और प्राइस यहाँ से ऊपर। तो जो ये रेजिस्टेंस था, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था, अब वो यहाँ क्या बन गया, सपोर्ट बन गया और प्राइस यहाँ से ऊपर। अच्छा, इसके अंदर एक चीज और समझिए, मैं इसको थोड़ा यहाँ पे रोक देता हूं, ठीक है। इसको एक चीज और समझिए कि अगर हमारी एंट्री यहां हो जाती तो हमारा टारगेट क्या होता, हमारा टारगेट क्या होता, वो भी हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जरिए ही पता चलेगा या जोन के जरिए पता चलेगा कि सप्लाई जोन कहां है, डिमांड जोन कहां है। टारगेट हम कैसे निकालते हैं? तो टारगेट निकालने के लिए मान लीजिए मेरी एंट्री यहां हो रही है, तो मैं इधर ये देखूंगा पीछे आकर कि कोई मुझे ऐसा जोन तो नहीं मिलता जहां पर सप्लाई जोन हो, जहां से प्राइस में सप्लाई आ सकती है, या कोई ऐसा फिर से रेजिस्टेंस तो नहीं है ऊपर जहां से दोबारा लोग सेल करेंगे या निकलने की कोशिश करेंगे, जो भी हो। तो यहां पर आप देखेंगे मुझे यहां पर एक जोन नजर आ रहा है
जहां पर प्राइस एक रेंज में फंसी हुई है, मतलब बाइंग सेलिंग हो रही है, तो हो सकता है इस लेवल से प्राइस रिवर्स हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, जैसे ही मेरी यहां एंट्री होगी, यहां से लेके यहां तक का टारगेट मैं कैच करने की कोशिश करूंगा। तो बहुत सारे लोग हैं शेयर में एंट्री कर लेते हैं, शेयर खरीद लेते हैं, ट्रेड ले लेते हैं, लेकिन टारगेट कितना होना चाहिए ये पता नहीं चलता, किस लेवल तक होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हम सीख सकते हैं, कर सकते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एक वीडियो देखकर ये कमेंट मत करो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस से पैसा बनता है क्या। आपको मार्केट में काम करने के लिए सब कुछ पता होना जरूरी है। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, गैप्स क्या है, ये हर चीज को मिलाकर आप तब जाकर ट्रेड करेंगे, तब जाकर शेयर मार्केट में काम करेंगे। हमने एक वीडियो पोस्ट कर दिया ये ट्रेंड लाइन का ये है, तो आप आकर वहां कमेंट करोगे ट्रेंड लाइन से पैसा बनता है क्या। हमने एक वीडियो पोस्ट कर दिया कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस, आप वहां आकर कमेंट करेंगे क्या इससे पैसा बनता है क्या। मैंने एक वीडियो पोस्ट किया कि चलो जोन से पैसा बनता है, आप वहां का। भाई शेयर मार्केट सारी चीजों को जमा करके, सारा नॉलेज जमा करके तब जाकर शेयर मार्केट में काम किया जाता है, तब जाकर ट्रेड लिया जाता है। सिर्फ एक दो चीजें देखकर शेयर मार्केट से पैसा नहीं बनता है। तो ये सारी चीजें देखिए, समझिए, इसके बाद फैसला कीजिए। किसी के वीडियो पर जाकर कमेंट करने के लिए आपको बस उंगली हिलाना है, लेकिन सामने वाले की अगर जबान खुल गई ना तो आपकी माँ बहन कर देगा वो। कमेंट करने से पहले 100 बार सोचकर कमेंट करो। अगर कोई मुसलमान का फायदा हो रहा है ना तो थोड़ा सा खुश हो जाओ कि भाई चलो कोई ना कोई तो है जो सिखा रहा है, वरना मुसलमानों में कोई तो टीचर मुझे दिखा दो एक भी जो सिखा रहा हो मुसलमानों को। अगर मुझे व्यूज बनाने होते, ये सब करना होता ना, तो मैं बहुत कुछ करता यूट्यूब पे बैठ के।